इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में हटाया गया अतिक्रमण। दमोह की टोपी लाइन में व्यापारी और प्रशासन हुए आमने सामने, मिली मोहलत। अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत। 13वीं में खाना खाने नहीं पहुंचे समाज के लोग, पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस चौकी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर की, जहां के मुख्य द्वार के स्थान पर पीछे से द्वार बनाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दमोह कलेक्टर का कहना है कि इस संबंध में अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है, सभी की बातों को सुना जा रहा है। श्री सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में विशाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है, लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं गेट को बदला जा रहा है, जिसको लेकर तमाम संगठनों में जहां नाराजगी चल रही है, वहीं बड़ी संख्या में आज हिंदू समाज के लोगों के द्वारा दमोह कलेक्टर से मुलाकात की गई और अपना पक्ष रखा गया। उनका कहना है कि मुख्य जो हाथी द्वार है उसी को प्रवेश द्वार बनाया जाए, द्वार को बदला न जाए, कॉरिडोर यहीं से बनाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उनके द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा करने के साथ ही अपने लिखित जो शिकायत है उसको भी सौंपा गया। किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य हो इसके लिए सुझाव भी दिए गए। दमोह कलेक्टर का कहना है कि अभी ये प्रस्ताव फाइनल नहीं हुआ है, सभी से चर्चा जारी है। जागेश्वरनाथ आज बांदकपुर धाम कॉरिडोर निर्माण के विषय में माननीय कलेक्टर महोदय से भेंट हुई, चर्चा हुई। अभी कॉरिडोर का जो विषय है उसमें अभी अखबार के माध्यम से जानकारी लगी कि जो कॉरिडोर निर्माण का मुख्य द्वार है वो मंदिर के पीछे की ओर करने का विचार चल रहा है, जिस पर हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के सामने अपना पक्ष रखा और निवेदन किया है कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है अभी जिस दिशा में है, जिस ओर है, वैसे ही रखा जाए, क्योंकि यह अति प्राचीन द्वार है जो लगभग 1700 ईस्वी पुराना है। 400-500 वर्ष पुराना ये द्वार है और वास्तु, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। अभी लगभग 90% जो श्रद्धालु तीर्थ यात्री हैं इसी द्वार पर आते हैं, चाहे जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और आसपास के अभाना, नोहटा, जवेरा, कटंगी जो क्षेत्र के लोग हैं वो इसी द्वार पर आते हैं। नर्मदा जी से जो कांवड़ यात्री आते हैं वो भी इसी द्वार पर आते हैं। जो हाथी दरवाजा है वो बांदकपुर मंदिर के इतिहास को लेकर जो सबसे पुरानी पुस्तक है उसमें भी इस हाथी दरवाजे का मुख्य द्वार का वर्णन है। ये अति प्राचीन मुख्य द्वार है जो मंदिर द्वार है और अभी जो श्रद्धालु बांदकपुर जाते हैं तो वो उत्तर की तरफ मुख करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और बांदकपुर के उत्तर में ही भोलेनाथ का मंदिर और माता पार्वती का मंदिर है। तो जैसे पुराणों और शास्त्रों में वर्णन आता है कि उत्तर दिशा में ही भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है, तो वर्तमान में अभी उसी दिशा में है। यदि पीछे की तरफ हम दरवाज़ा रखेंगे और कॉरिडोर में दरवाज़ा होगा तो मंदिर फिर दक्षिण दिशा में आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक या अन्य संकेत हो सकते हैं। तो माननीय जिला प्रशासन के माध्यम से कॉरिडोर जो निर्माण हो रहा है उसमें निवेदन किया गया हम भक्तों की ओर से कि मुख्य द्वार को एज इट इज रखा जाए। वर्तमान में अभी सामने मंदिर की ही जमीन है और मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, जो मध्य प्रदेश शासन और मंदिर कमेटी अब उसको अधिग्रहित करे और उस पर काम करे। पर्याप्त भूमि है कि भव्य कॉरिडोर निर्माण बांदकपुर धाम में हो सकता है, इसलिए ये निवेदन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से किया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस विषय का समाधान करके
ही आगे बढ़ा जाएगा और इस विषय को माननीय मंत्री जी और अन्य पटल पर भी आप लोग भी रखें, ऐसा माननीय कलेक्टर महोदय ने संकेत किया हुआ है। जय जागेश्वर नाथ, जय भोलेनाथ। आज हम सभी लोग भगवान जागेश्वर नाथ धाम का जो कॉरिडोर निर्माण की जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उस विषय पर आज हम कलेक्टर साहब से मिले, क्योंकि हमें जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार हमें यह जानकारी मिली कि जो वर्तमान समय में बांदकपुर का जो मुख्य द्वार है, जिसे हम हाथी द्वार कहते हैं, जो अति प्राचीन है, उसे बदलकर अब दूसरी दिशा की ओर, जो कि अभी दक्षिण दिशा की ओर जो दरवाज़ा है, उसकी जगह उत्तर दिशा की ओर नया दरवाज़ा, नए कॉरिडोर बनाने के समय बनाया जाएगा, जिसके विषय में हम सभी ने आदरणीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि वह द्वार हमारे ऐतिहासिक महत्व का द्वार है और धार्मिक महत्व का द्वार है। साथ ही वास्तु के हिसाब से भी वह द्वार सही बना हुआ है। और इसी विषय को लेकर आज हम सभी लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की। कलेक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया और उन्होंने हमें बोला कि हमें किस तरीके से इस विषय को आगे ले जाना है। हम निश्चित रूप से उनके दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने हमें इस बात पर भी आश्वस्त किया है कि अगर जब तक इस बात पर आम सहमति नहीं होगी, तब तक अब किसी भी प्रकार से द्वार का काम नहीं हो पाएगा, चाहे वह इस द्वार को आगे बढ़ाने का या इसका विकास करने की बात हो या फिर नए द्वार को दूसरी ओर बनाने की बात हो। तो निश्चित रूप से यह हमारे कलेक्टर साहब का आश्वासन हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से अच्छा है कि अब जो द्वार बनेगा वह वास्तु के हिसाब से, धार्मिक महत्व के हिसाब से, लोगों की भावना के हिसाब से होगा। जय जागेश्वर। आज हम सभी कॉरिडोर के उपलक्ष्य में कलेक्टर साहब के पास अपनी बात रखने आए थे और उन्हें हर चीज़ जो सत्य है, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, जो हमारी मंदिर प्रांगण से जुड़ा हुआ है, वो सारे यथार्थ चीज़ें उनको बताई और उनको भी ये चीज़ें लगा कि हाँ, ये लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही है। और हमें लगता है कि हम इस मुहिम में जल्द ही कामयाब होंगे। धन्यवाद। आज हम सभी लोग भगवान जागेश्वर नाथ धाम का जो कॉरिडोर निर्माण की जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उस विषय पर आज हम कलेक्टर साहब से मिले, क्योंकि हमें जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार हमें यह जानकारी मिली कि जो वर्तमान समय में बांदकपुर का जो मुख्य द्वार है, जिसे हम हाथी द्वार कहते हैं, जो अति प्राचीन है, उसे बदलकर अब दूसरी दिशा की ओर, जो कि अभी दक्षिण दिशा की ओर जो दरवाज़ा है, उसकी जगह उत्तर दिशा की ओर नया दरवाज़ा, नए कॉरिडोर बनाने के समय बनाया जाएगा, जिसके विषय में हम सभी ने आदरणीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि वह द्वार हमारे ऐतिहासिक महत्व का द्वार है और धार्मिक महत्व का द्वार है। साथ ही वास्तु के हिसाब से भी वह द्वार सही बना हुआ है। और इसी विषय को लेकर आज हम सभी लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की। कलेक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया और उन्होंने हमें बोला कि हमें किस तरीके से इस विषय को आगे ले जाना है। हम निश्चित रूप से उनके दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने हमें इस बात पर भी आश्वस्त किया है कि अगर जब तक इस बात पर आम सहमति नहीं होगी, तब तक अब किसी भी प्रकार से द्वार का काम नहीं हो पाएगा, चाहे वह इस द्वार को आगे बढ़ाने का या इसका विकास करने की बात हो या फिर नए द्वार को दूसरी ओर बनाने की बात हो। तो निश्चित रूप से यह हमारे कलेक्टर साहब का आश्वासन हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से अच्छा है कि अब जो द्वार बनेगा वह वास्तु के हिसाब से, धार्मिक महत्व के हिसाब से, लोगों की भावना के हिसाब से होगा। जय जागेश्वर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। भीषण गर्मी के इस दौर में दमोह जिले के बटियागढ़ अनुविभाग के हारड़ ग्राम का भदभदा वाटरफॉल इस समय स्थानीय एवं बाहरी पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो चुका है। गैसलहटा एवं पथरिया विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के लिए अमृतदायिनी साबित होने वाली सुनार नदी 1 दशक से भी ज़्यादा समय से गर्मी के सीजन में जहां तहां सूख जाती थी। कई घाटों पर नदी का जो प्रवाह होता था वह दम तोड़ देता था, लेकिन स्थानीय प्रशासन व कुछ समाजसेवियों के प्रयासों से कुछ समय से पंचम नगर एवं पगरा डैम से सुनार नदी में पानी छोड़ा जाता है, जिस कारण नदी का बहाव सतत चलता रहता है। साथ ही हारड़ ग्राम के समीप भदभदा डैम, जो केवल बारिश के मौसम में ही गुलजार रहता था, गर्मी के इस भीषण दौर में भी पूरे सबाव पर है, जिस कारण आसपास के ग्रामीणों के अलावा पूरे जिले से भी गर्मी से राहत पाने सैलानियों की खासी भीड़ यहाँ
उमड़ रही है। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ लोगों को राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। हालांकि हम आपको बता दें कि आसपास काफ़ी दूर तक कोई पेड़ नहीं है, सिर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं होती, लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए लोग भदभदा पहुँचते हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पर लोगों के द्वारा मांग की जा रही कि पुलिस व्यवस्था लगाई जाए, नहीं तो कभी भी कोई कुछ घटना हो सकती है। यहाँ सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह कोतवाली अंतर्गत लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। दमोह की प्रोफेसर कॉलोनी में भी चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि अज्ञात चोरों के द्वारा एक घर पर काफ़ी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोर मौके से भाग गए। मकान मालिक घर पर नहीं थे। जब वह पहुंचे तो उन्हें जानकारी लगी कि उनके यहाँ बड़ी चोरी हुई है। इसके बाद दमोह कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की। चौबीस 25-26 तारीख रात के दरमियान प्रोफेसर कॉलोनी में अमित खरे, जो कि मेरे साले हैं, उनके मकान में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसकी रिपोर्ट कोतवाली पुलिस थाने में की एवं पुलिस ने मौके पर आकर जांच की। साथ ही वहाँ पे जो सामान वगैरह फैला हुआ था उसको पूरी जांच करते हुए उन्होंने अपनी कार्यवाही की। महज कुछ घंटों पहले 2 आरक्षकों के घर पर चोरी हुई थी। दमोह कोतवाली अंतर्गत 2 पुलिस आरक्षकों के घर में चोरी हुई थी और अब श्रीवास्तव परिवार में यह चोरी हुई है। देखने लायक होगा आखिर पुलिस कब तक चोरों को पकड़ पाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। जबेरा थाने की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत सुनबुरा से एक मामला सामने आया, जहां पर पिता की 13वीं में भोज बनाने के बाद समाज के लोगों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार संपूर्ण भोजन को एक गाड़ी में रखकर चौकी पहुंच गया। पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। जमुना प्रसाद चौधरी पिता सुखचंद चौधरी निवासी सुनबुरा ने 26 मई को बताया कि उनके पिता की 13वीं थी। ग्राम के कुछ व्यक्तियों के द्वारा जैसे ही इसका बहिष्कार किया गया, तमाम लोगों ने 13वीं कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, जिससे उनका खाना खराब हो गया, जबकि पहले तमाम लोग सहयोग कर रहे थे। इस घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया कि किस तरह से उन्हें धमकी दी जा रही है और किस तरह से खाना खाने से सभी ने इनकार किया। तो आपकी समस्या का समाधान हो गया? समस्या का समाधान ये हुआ सर कि खाने के लिए सब तैयार हो गए। सब तैयार हो गए। और कोई पुलिस से कोई समस्या आपको? पुलिस सहयोग करी सर और तनिक समाधान यही निकाली कि भाई उसकी 13वीं में आप खाना खाओ ताकि उसकी आत्मा का शांति मिले। और गांव वाले आपसे आपकी सहयोग करने के लिए तैयार हुए? तैयार हुए तब तो सर कहना चाहिए संतुष्ट हुआ। अच्छा, तो किसी से आपको अब कोई समस्या नहीं है? आपकी समस्या का समाधान हो गया जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? द्वारका नाम। द्वारका। क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुनबुरा के। आप यहाँ पर कहाँ पर आए थे? चौकी आए थे आप? चौकी आए थे। किस कारण आए थे? कोई हम भाई में थोड़ी सी ठकरा हो गया था। अच्छा, तो अब यहाँ से हमको शांति मिल गई। हाँ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो आप लोग अब आपस में कोई मतलब कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनी थी कि जिसमें कोई मारपीट हुई? नहीं, मारपीट नहीं थी। ऐसा तो अब कुल मिला के शांति है, कोई दिक्कत की बात नहीं? शांति है, कोई दिक्कत नहीं। और पुलिस का सहयोग आपको मिला कैसा? बढ़िया सहयोग मिला। अच्छा, तो आप यहाँ से चौकी अगर आए आप तो आपको यहाँ से संतुष्ट होके जा रहे हैं? संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। सभी आपके गांव के, आप भी यही या आपके गांव वाले भी? सब हमारे साथ वाले सब संतुष्ट। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सुनबुरा का। आप लोग किस कारण यहाँ पे आए थे? थोड़ी भाई का वातावरण हो गया था। अच्छा, तो उसमें आपकी सहयोग से सॉल्व हो गया। तो पुलिस ने मतलब समस्या का समाधान कर दिया? हाँ, बड़े आदर के साथ। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? बिल्कुल सर। इस संबंध में चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुरा के द्वारा बताया गया। 30
मई को एक ग्राम सुनबरा के आवेदक जमुना चौधरी चौकी उपस्थित आकर एक शिकायत आवेदन पत्र पेश किया, जिसमें उनका कहना था कि गांव के उनके समाज के कुछ लोगों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है, जिनमें उनके पिताजी के 13वीं के कार्यक्रम में वो लोग सम्मिलित नहीं हो रहे। जो अनावेदक पक्षों और आवेदक पक्षों को तलब किया गया और उनसे बात की गई, तो दोनों के पक्षों में सामंजस्य स्थापित किया गया। वो दोनों पक्षों में सामंजस्य स्थापित हो गया है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और उन लोगों ने आपसी एक सामंजस्य स्थापित करते हुए कल दिनांक 28 मई को पुनः उसी कार्यक्रम। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सुलह नहीं होती तो फिर मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई हो सकती है। काफ़ी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के पिता की मौत हो जाती है, संपूर्ण ग्रामीण लोगों का उसके द्वारा निमंत्रण किया जाता है और लोग 13वीं खाने से इनकार कर देते हैं। जवेरा से मयंक जैन की रिपोर्ट। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। साड़ू भाई के यहाँ फलदान में आए युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जाता है कि पाटन निवासी हल्ले चौधरी साड़ू भाई के यहाँ तेंदुखेड़ा फलदान कार्यक्रम में आया था, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक को अचानक सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य ले जाते समय रास्ते में ही व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामे की कार्रवाई की गई, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस संबंध में थाने से आए पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई। अटैक से व्यक्ति की मौत हुई है, क्या घटना रही? ये अस्पताल से तेंदुखेड़ा से एक तहरीर आई थी, जिसमें मृत्यु का सूचना उल्लेख है। उसमें मृतक हल्ले पिता कमल अहरवार निवासी चौधरी मोहल्ला पाटन का बताया जा रहा है, जिसमें जो अपनी रिश्तेदारी में वार्ड क्रमांक 11 में आया था, जो जिसकी तबीयत बिगड़ने से अस्पताल लाए थे और परिजनों का कहना है कि उसकी हृदय गति रुकने से हार्ट अटैक आने से मृत्यु हुई है। स्पष्ट कारण जानने के लिए पीएम कराया गया है, डॉक्टर द्वारा बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। तो खत्म हुए कहाँ के रहने वाले? पाटन यहाँ कहाँ आए थे? साड़ू भाई का कैसे मौत हो गई? हत्या का तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर आज तेंदुखेड़ा के दोनी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे, उनके द्वारा दर्शन किए गए। साथ ही यहां पर जो मूर्तियां आसपास क्षेत्र में पड़ी हुई हैं उनको भी देखा गया। पुरातत्व विभाग के लोगों को बुलाया गया, उनसे इस संबंध में चर्चा की गई। वह अपने साथ इस टीम को लेकर भी पहुंचे थे। खसरा नक्शा सहित जांच प्रतिवेदन भेजने के दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर के साथ तहसीलदार सोनम पांडे, जनपद पंचायत सीओ मनीष बागरी भी मौजूद रहे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट।
सागर जिले के गड़ाकोटा में साहू धर्मशाला में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय इस कथा का आयोजन चल रहा है। चौथे दिन कथावाचक पंडित पुष्पेंद्र जी महाराज के द्वारा भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तो सभी झूमते नाचते नजर आए। इस अवसर पर मुख्य यजमान शिव प्रसाद साहू, श्रीमती रामबाई साहू, सुमित साहू, नितिन साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। आप भगवान का क्रोध शांत करो वरना त्रिलोक का नाश हो जाएगा। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी वहां पर गई और भगवान के पास में जैसी पधारी, साक्षात लक्ष्मी पे सीता साधना कर रहे थे समुद्र में खड़े होकर नाभि भर गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया था। आज सुबह शव का पंचनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि वाहन दुर्घटना में महिला की मौत हुई है। हालांकि विस्तार से परिवार के लोग घटना के संबंध में जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। क्या कहना है परिजनों का, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन वर्मन। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपके? मंजू चाची है। क्या नाम है इनका? मंजू। क्या हो गया है? कब हुआ था? रात में। काय से हुआ था? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से? मोटरसाइकिल। ये काय से थी? गाड़ी से। कहाँ की घटना है? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जमीनी विवाद को लेकर दमोह से आए कुछ लोगों के द्वारा घर पर पथराव कर दिया, गाली गलौज किया गया। मामला थाने तक जा पहुंचा। इसकी रिपोर्ट नोहटा थाने में दर्ज कराई गई। हीरालाल अहरवाल के द्वारा बताया कि रात्रि लगभग 11 बजे जमीन की बुराई को लेकर रेवाराम अहरवाल, हरीराम अहरवाल, मुन्ना अहरवाल गाड़ी से मेरे घर के सामने आए। उल्टा सीधा वातावरण करने लगे, घर पर पथराव कर दिया, जान से मारने की धमकी दी। गाली गलौज और शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिसके बाद वे मौके से भाग गए। क्या हुआ है? क्या बात है कि डिब्बू पटवारी भेजे थे गुंडा मारवे, अजय के पहले भेजे थे केवड़ा पटे थे, फिर दूसरा फिर के आए रात में सो मारे भाई खपरी मकरी पटा दी है। हमारे बाल बच्चों कछु हो जावे उतना ही बच गए तो हमारा नाती मरत रोड पे पछाड़े देखते। इसकी सूचना आपने नोहटा पुलिस में दी थी? और में रिपोर्ट करी थी तो आए थे कि हमारे केवड़ा पटो कछु सुनाने भाई थी। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब जो ये वो सुना कर ही जाए आगे। अभी आप फिर से रिपोर्ट कराने आई हैं? क्या यह वारदात फिर से हुई है? कल फिर आए थे क्या? हाँ कल फिर आए थे। तो इसकी सूचना आपने थाने में गई। क्या कह रही है पुलिस? रिपोर्ट लिखी है। आप क्या चाहती हैं? आपको किस चीज़ का डर है? मारने को डर है। हमारा ही बाल बच्चे हमारा का एक ही है।
कौन है वो पटवारी, कहाँ के है, कहाँ पर पटवारी है? हमारे तो नोटा पर मगर दमोह में नौकरी करे तो पटवारी है। अभी वो कौन आए थे मारपीट के लिए? हरिराम खुद ही तो पटवारी। पटवारी जी खुद आए थे? हाँ। साथ में थे वो साथ में थे? थे। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? इंदिरा। कहाँ की हैं? ठीक है। आए मारवे कौन? हरिराम, रेवाराम, मुन्नालाल। अच्छा अच्छा, हमने एक बार की फिर रिपोर्ट करी थी आपके पास। अच्छा रिपोर्ट करी, राजीनामा कर ला उनने अपने यहाँ, जैसा कर ला वो भगवान जाने, कोई कार्रवाई न भाई उनपे। फिर बे रात में फिर पहुंची। अभी आप थाने आए हैं तो क्या हुआ? थाने में हमारी रिपोर्ट लिखी गई था। तो अब क्या कह रही है? हम कानूनी कार्रवाई चाहते, हमारे अगर कोई एक भी अगर बिरकन होते 9 आदमियों में हो तो ये 3 आदमी कहा जवाबदार। अभी आपको किस चीज़ का डर है? बीमार में दमकत। अच्छा, हम जेल में जाए तो हमारे लड़कों को मारत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नौटाई के हैं साहब। क्या नाम है आपका? हीरालाल, पिताजी का खरगा। कितने लोग थे वो लोग जो आए थे? 3 आदमी। क्या क्या नाम था? रेवाराम, हरिराम, मुन्नालाल। अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने में की है? हाँ। पुलिस ने आपको कॉपी दी है? हाँ। अच्छा, FIR की कॉपी है आपके पास? हाँ है। दिखाइए। ठीक है, ये बगल जा। ठीक है। क्या कह रही है अभी पुलिस? पुलिस अब कचू नहीं, उसकी रिपोर्ट भर लेगी। अच्छा, इसके पूर्व में भी आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ, पहले भी भाई थी हमारे के। कौन सा गांव है जहां आप रहते हैं? नोहटा। अभी आपने कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? नोहटा थाने में। क्या नाम है आपका? हीरालाल। नोएडा थाने में पदस्थ अक्षय नाथ के द्वारा बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है, कार्रवाई जारी है। जी, नोएडा निवासी हैं हीरालाल अहरवाल। इन्होंने आज थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके घर पर कल शाम को 11 बजे रात्रि में खेम रेवाराम अहरवाल एवं हरिराम अहरवाल ने आकर जमीनी विवाद पर से उल्टा सीधा वातावरण, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हुए, जिनकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज की गई है और जिसकी चूँकि ज़मीनी मामला होने से न्यायालय जाने की सलाह दी गई है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। दमोह शहर के अनेक क्षेत्रों में ये मुहिम लगातार जारी है। आज दमोह के टोपी लाइन में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। यहाँ के जो सेट थे उन्हें अलग करवा दिया गया है। खास बात है कि दमोह नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर चूने की लाइन डाली गई है। नाले के ऊपर जो भी पट्टी बनाई गई है अतिक्रमण उन्हें हटाने बात कही गई है। CMO सुषमा धाकर, तहसीलदार मोहित जैन के अलावा बड़ी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी और अतिक्रमण विरोधी अमला यहाँ पर मौजूद था। तहसीलदार मोहित जैन के द्वारा सभी को बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर ये मुहिम चलाई जानी है और प्रशासन की जो मुहिम है उसमें व्यापारी सहयोग करें। उनके द्वारा स्वयं खड़े होकर चूने की लाइन डलवाई गई है। दुकानें तोड़ना रहेगा पूरी भाई। आप चाहिए रोजी रोटी है, 3 फुट की दुकानें रोजी रोटी। आप अतिक्रमण लगाने आए 2 बजे, हम लोगों ने 12 बजे दुकान खोल दी अपनी। पूरे दिन का नुकसान हो गया, भरपाई कौन करेगा आप बता? आप एक का दोगे, कितने का दोगे आप? 2 दुकानें बना 2 दिन का दोगे क्या? हमारा समय खराब कर रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, हम आपका समय करेंगे, लगा रहे जैसे हमारा भी नुकसान होगा भाई। जैसे भी 500 रुपये घंटे की है और 50 आदमी खड़े शासन से, उनकी भी तो तनख्वाह जा रही है। शासन का काम नहीं हो रहा, ये तो भाई शासन का काम नहीं हो रहा है। खड़े हुए हम लोग को देना, ये नुकसान तो हो रहा है ना। अपने हाथ से सब निकाल लेंगे। परसों आपको बैठक से क्लियर मिलेगा, नहीं मिले आपको तोड़ना। पर गुरुवार से रोज एक गाड़ी आए, बढ़िया साफ सफाई पे कचरा उठाए और जाए।
कितना साफ करवाइए और रोड मार्किंग हो गई। सर को चाहिए नल्ली खाली, हमें नल्ली और हमें भी चाहिए नल्ली खाली, देंगे खाली पूरी नल्ली पानी देंगे, आपको देंगे। डाल दिए बंद रहता है ना मंगलवार को तो बंद ही रहता है। ऑनलाइन से हम लोग फीस मांगने की स्थिति में आ गए तो हम लोग मंगलवार में नहीं, मंगलवार के कारण भी हम लोग पूरा मान गए। गुमास्ता का भी नियम लागू नहीं है कि हम लोग बंद करें सप्ताह में। कल हम लोग मैडम कलेक्टर साहब से जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष संजय यादव के द्वारा दमोह कलेक्टर से अपील की है कि वह निश्चित कर दें कि दुकानों के बाहर कितना लंबा सेट बनाया जाना है, जिसके बाद व्यापारी और भी अधिक सहयोग कर सकते हैं। मुहिम चल रही थी, व्यापारियों से कोई विवाद नहीं, विवाद कोई नहीं हुआ और अतिक्रमण मुहिम को भी रोका नहीं गया है। एक आग्रह ये किया गया है कि हमारे शटर के आगे जो 1-1.5 फुट की पट्टी बनी हुई है, यदि हम उसको तोड़ देते हैं 1.5 फुट की पट्टी को, तो आप जब शटर बंद करेंगे तो वो नीचे से फ्री रहेगी। तो अभी पिछले 2-3 माह पहले भी सोनारी में चोरी हुई थी, तो यदि पट्टी की उनको आड़ नहीं रहेगी तो वो उससे चोरी होने की रहेगी। दूसरी बात, इस जितनी भी दुकानें टोपी लाइन के अंदर बनी हुई हैं, ये रोड से लगभग 2.5 से 3 फुट ऊपर बनी हुई है। यदि आप पट्टी तोड़ देंगे तो फिर हम चढ़ेंगे कैसे? एक तो चोरी का और दूसरा चढ़ेंगे कैसे। तीसरी बात आती है कि बरसात का समय है, प्रशासन का भी सही है कि नाली साफ करना है, नहीं तो शहर में आपका पानी से जाम लग जाएगा। तो अपना कहना ये है कि जहां आपको लग रहा है कि नल्ली बंद है या किसी व्यापारी द्वारा करी गई है, तो आप उसको आज बोल दो, वो कल आपको खोल के देगा। यदि आपको लगता है कि उसने नहीं खोली तो आप तोड़ दें, वरना आप पट्टी को ना तोड़ें, क्योंकि उसी से ही हम लोगों का व्यापार चल रहा है। और टोपी लाइनों की जो गहराई है दुकानों की, वो 6 से 7 फुट है मात्र। यदि आप 7 फुट में से 1 फुट की पट्टी तोड़ देंगे तो बचेगी 5 फुट। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन के कारण हम व्यापारियों का वैसे ही विगत 2-3 साल से व्यापार बहुत मंदा चल रहा है और हम लोगों को माल इतना रखना पड़ रहा है ऑनलाइन के कारण कि हम लोगों को उनकी बराबरी करनी पड़ रही है दिखाने के लिए। जो एवरेज मान के चलें कि पहले हम 1 लाख का माल रखते थे, तो आज हमें 10 लाख का माल रखना पड़ रहा है छोटे से छोटे दुकानदार को, क्योंकि जब हम दिखाएंगे तभी व्यापारी लेगा। ऑनलाइन में तो ये सिस्टम हो गया, आप क्लिक करें 1000 एक चीज देख लें और उसमें से एक मंगा लें, वापस कर दें। तो हम लोग वैसे भी टूटे हुए हैं और यदि ये स्थिति बनी तो हम लोग को और दिक्कत होगी। आगामी सीजन में, बरसात का सीजन है, जब अपन घर बनाते हैं तो उसकी खिड़की के बाहर भी हमें 1-1.5 फुट की छत्ता देनी पड़ती, घर के अंदर पानी ना आए। आप हम लोगों का सोचिए कि हम लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ दिन भर की मेहनत करके और माल लेके आते हैं, फिर उसमें रेट डालते हैं और उसको जमाते हैं। और यदि बरसात का पानी अंदर आ जाएगा तो हमारा माल खराब हो जाएगा। तो उस समय हमारे दिल की स्थिति पूछिए, हम व्यापारियों की क्या स्थिति बनेगी। तो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से ये आग्रह है कि राइटिंग में एक लागू कर दें कि हमें सेट 3 फुट का देंगे कि 4 फुट का। कुछ लगाना तो हमें पड़ेगा ही बरसात में, किस टाइप का लगाना है, किस बेस में लगाना है, एक शेप में लगाना है, कुछ एक गाइडलाइन राइटिंग में कर दें तो वो उस रूपरेखा में हम लोग आ जाएंगे। जो वर्तमान में बरसात हुई थी पिछले सप्ताह में, तो सभी जो शेड टूट चुके उनकी दुकानों में पानी भर गया था। उस समय मेरे पास फोन आ रहे थे, लेकिन हमने कहा माननीय कलेक्टर साहब का आदेश है, उनसे हमने आग्रह किया था 4 फुट का, शायद वो विचार कर रहे होंगे, तो शायद कर भी रहे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि स्थिति मार्केट की क्या है और घर में भी यदि पानी आता है तो स्थिति बन जाएगी, फिर दुकान में तो आएगा। हम शटर बंद करके चले जाएंगे तो रात में पानी भर जाएगा शटर के अंदर से। तो हमें कुछ न कुछ तो व्यवस्था माननीय कलेक्टर साहब, माननीय शासन, माननीय प्रशासन को कुछ न कुछ तो देनी पड़ेगी। और इस बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों को भी आना चाहिए, क्योंकि हमने एक वोट यदि दी है तो माननीय जनप्रतिनिधियों को इसी आशा से दी है हम लोगों ने कि हमारे सुख और दुख में भले खड़े ना हो, लेकिन दुख में तो खड़े हों। आज की दुख की स्थिति ये है कि पूरे में स्थिति ये बनी हुई है और विगत सप्ताह चोरी भी हो चुकी है, तो उस बीच में हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सामने आना चाहिए, ये मेरा उनसे भी आग्रह है। एक चीज और देखने में आ रही है, जो बाहर पट्टी बनी हुई है, ये लोगों ने 3 मंजिल तक बना के रखी है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया। वो हमारे व्यापारियों की बात हुई है कि ऊपर का तो अतिक्रमण का नहीं है, लेकिन हाँ शटर के बाहर यदि किसी का कुछ बना हुआ है टोपी लाइन में, तो वो खुद कह रहे हैं कि कल तक हम सतह अलग कर लेंगे। यदि कोई चीज रखी हुई है शटर के बाहर तो वो भी हम अलग कर लेंगे, लेकिन 1-1.5 फुट की पट्टी तोड़ने का उचित क्या है इससे समझ में नहीं आता, क्योंकि चोरी की संभावना 101% नहीं 1001% बढ़ जाएगी। इस मुहिम के संबंध में हमने तहसीलदार दमोह मोहित जैन एवं
नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ से चर्चा की। व्यापारी ने कुछ विरोध बताया क्या? देखिए, आज जो घंटाघर से टोपी लाइन में ज़्यादा कंजेस्टेड गली थी और इसी के आगे बारामदा वाली रोड है, एक रोड यहाँ से भी जाती है बारामदा के लिए, क्योंकि अभी बारामदा जाने वाला मार्ग बंद है, बाकी सारे लोग यहीं से जा रहे हैं, उनके जो बारामदा के अंदर व्यापारी है। और यहाँ अभी ये स्थिति थी कि लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रहे, जबकि पर्याप्त मात्रा में सड़क बनी हुई है। तो आज हम यहाँ का अतिक्रमण हटाने आए हुए थे। नहीं हटाया गया? नहीं हटा है, सारे टूल साइड निकल गए हैं और इक्का दुक्का व्यापारियों कल निकाल लेंगे। और जो अभी पट्टी को लेकर के है उसमें चर्चा की गई है और उसमें भी व्यापारी 2 दिन का समय मांग रहे हैं कि 2 दिन में हम स्वयं हटा लेंगे। तो पट्टी को छोड़ा जाएगा? अब देखिए, अभी हमने चिन्हित कर दिया है, जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट चिन्हित कर दिया है और उन्हें बता दिया गया है कि मार्ग जो है और लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ग्राहकों के लिए खोलना बहुत जरूरी है। आज टोपी लाइन में अतिक्रमण का चिन्हांकन किया गया था, क्योंकि बहुत तंग रास्ता है, लगातार शिकायतें मिल रही थी। लगभग हम लोग 6 तारीख से अतिक्रमण की जो कार्रवाई हटाने की वो लगातार जारी थी और यहाँ से भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिल्कुल रास्ता एकदम जाम रहता है, दोनों साइड से अतिक्रमण लोगों ने किया है। तो उसी के मद्देनजर हम लोग आज यहाँ पे आए थे और हमारी टीम गई थी। लोगों के द्वारा जो अस्थायी जो शेड थे वो निकाले गए थे, सामान जो एक्स्ट्रा बाहर था वो भी हटा गया, बाकी जो पट्टी वट्टी का है उसका आज चिन्हांकन किया गया, वहाँ पे उनको हम नोटिस देंगे, उनका भी चिन्हांकन हो रहा है और उनको विधिवत जो लीगल प्रोसेस होती है पक्के निर्माण की वो की जाएगी। लगातार ये मुहिम चल रही है, शहर में अलग अलग स्थानों पर ये मुहिम जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह में हटाया गया अतिक्रमण, दमोह की टोपी लाइन में व्यापारी और प्रशासन हुए आमने सामने, मिली मोहलत। अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत। 13वीं में खाना खाने नहीं पहुंचे समाज के लोग, पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस चौकी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट, जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ।
आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।